योगी ने एक फोन मिलाया, सेना ने अपना हथियार भिजवाया। अब इस हथियार का सहारा लिया जाएगा, ज्ञानवापी का पूरा सच बाहर आ जाएगा। हो गई पूरी तैयारी, अब ज्ञानवापी की जमीन का खुल जाएगा पूरा राज। ऐसी मशीन आ गई योगी के पास। मंदिर है या मस्जिद, ये मशीन बताएगी। जमीन के ऊपर से ही शिवलिंग की हकीकत पता चल जाएगी। ये मशीन खत्म कर देगी ज्ञानवापी का मुद्दा। योगी अब ज्ञानवापी के सच को बाहर लाने की तैयारी कर चुके हैं। योगी के एक फोन पर सेना ने योगी को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसके बाद ज्ञानवापी की हकीकत देश के सामने आ जाएगी। तैयारी पूरी हो चुकी है। अब न जमीन खोदने की जरूरत पड़ेगी और न ही कोई लड़ाई दंगा होगा। केवल एक आदमी ही अब ज्ञानवापी का पूरा सच देश के सामने रख देगा। अब वो हथियार कौन सा है और योगी उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो समझिए, इस मामले में मुस्लिम पक्ष खुदाई की वजह से मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचाने की आशंका को लेकर कोर्ट पहुंचा था, लेकिन एएसआई ने न केवल किसी भी तरीके से खुदाई करने से इनकार किया, बल्कि यह भी कहा कि अगर खुदाई की जरूरत पड़ी तो वे अदालत में इसकी अनुमति लेने के बाद ही ऐसा करेंगे। अब सवाल उठना लाजमी है कि बिना खुदाई के एएसआई टीम जांच कैसे करेगी। यूं तो इस मामले में कई तकनीक हैं जो बिना जमीन की खुदाई किए अंदर का सच बताने की सक्षम है, पर सबसे सटीक परिणाम देने वाला उपकरण का नाम है ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार यानी कि जमीन भेदने वाला रडार। ये एक बड़े काम की तकनीक है और पूरी दुनिया में इसका बखूबी इस्तेमाल भी हो रहा है। भारत में भी इसका इस्तेमाल सेना रेगुलर करती आई है। देश की बाकी एजेंसियां जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करती रही हैं। इसके परिणाम बहुत सटीक माने जाते हैं। ज्ञानवापी में भी एएसआई इसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाली है जो पूरा सच सामने लाकर रख देगी। इसके इस्तेमाल का मतलब साफ है कि बिना खुदाई के लैपटॉप और अन्य तकनीक उपकरणों के सहारे विशेषज्ञ जान सकेंगे कि जमीन के अंदर क्या छिपा है। सब कुछ इमेज के जरिए सामने आ जाएगा। साधारण शब्दों में कहें तो ये एक इस तरीके का स्कैनर है जो जमीन के अंदर छिपी सच्चाई को सामने लाकर रख देगा। जिस तरीके से मेडिकल साइंस में सीटी स्कैन के जरिए डॉक्टर बीमारी का आकलन करते हैं, अल्ट्रासाउंड के जरिए पेट की बीमारी को पहचान लेते हैं, ठीक उसी तरीके से रडार जमीन के अंदर का सच बाहर लाकर रख देगी। यह उपकरण 15 मीटर गहराई तक का परिणाम आसानी से बता देता है। जमीन के अंदर दीवार है या पत्थर, कोई धातु है या कुछ और, यह रडार सारी जानकारी बता देती है। ज्ञानवापी के केस में भी एएसआई ने अदालत के सामने इस रडार के इस्तेमाल करने का शपथ पत्र दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एएसआई अब किसी भी जगह खुदाई से पहले इस रडार का उपयोग करती है। इससे समय भी बचता है और पैसा भी। साल 1972 में इस तकनीक का इस्तेमाल अपोलो मिशन में किया गया था। आज इसका इस्तेमाल हीरा, सोना, जमीन के अंदर पानी, मिट्टी, बजरी यानी कि जमीन के अंदर छिपी किसी भी चीज के लिए किया जाता है। सेना जमीन के अंदर विस्फोटकों का पता लगाने में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस बात को देखते हुए अब ज्ञानवापी में भी इस तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल जिस तरीके से ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर विवाद है, 2022 में हुए एक सर्वे में मस्जिद के वजू खाने में एक शिवलिंग को लेकर जिस तरीके की बातें कही गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि औरंगजेब के आक्रमण के समय पुजारी ने इस शिवलिंग को परिसर के स्थित कुएं में छिपा दिया था और उस कुएं को अब वजूखाना के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो आपका इस तकनीक को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस तकनीक से ज्ञानवापी का सच बाहर आ सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।